क्रियाएं आ रही हैं और माहौल जो है वो तनाव का होता जा रहा है। मेरे को यहाँ नजर आ रहे हैं मेराज चौधरी। मेराज जी, आपने भी एक बयान जारी किया था और आप अब कंप्लेंट तक पहुंच गया है, पुलिस कंप्लेंट तक वो विषय पहुंच गया है। राजनीतिक बयानबाजी पुलिस कंप्लेंट तक चली गई, क्या हुआ, कैसे, क्या विषय रहा? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ और पार्टी गाइडलाइन के अनुसार मैं बोलता रहता हूँ। अभी जब बहराणा धाम का जो प्रकरण हुआ उसके विषय में भी मैंने, जब इन्होंने हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जिस प्रकार की भाषा इन्होंने प्रयोग मिली उसके खिलाफ मैंने खुल के बोला था। और जब से मैंने बोला तो इनके लोग, इनके छुटभइये नेता, इनके कार्यकर्ता मेरे को फ़ोन कर सार्वजनिक रूप से धमकी दे रहे थे और वो धमकी देते हुए मेरे नंबर सोशल मीडिया पे वायरल कर दिए गए। उससे मुझे इतनी मानसिक प्रताड़ना हुई और ये लोग चाहते हैं, और वो मेरे को बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके बोल रहे हैं, मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि एक किसान परिवार से निकले व्यक्ति को भाजपा ने प्रदेश प्रवक्ता बनाया, तो इनको रास नहीं आ रहा कि क्यों आखिर एक किसान परिवार से निकला व्यक्ति उसका काउंटर कर रहा है। हनुमान जी, मैं आपके इन छुटभइये नेताओं से और इन धमकियों से बिल्कुल नहीं डरने वाला। मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, मैंने पहले भी जवाब दिया है और मैं इनसे बिल्कुल नहीं डरूंगा। यदि आप मेरे को ये कहोगे कि आप भाजपा के पक्ष में नहीं बोलोगे, तो ये बोलने वाले कौन होते हैं? ये कल के आए हुए छुटभइये नेता आज मेरे को ये सीख देंगे। इनको ये पता नहीं है कि मेराज जी, क्या वो आरएलपी के ही कार्यकर्ता हैं या हनुमान बेनीवाल ने कहा है क्या उनसे कि इस तरीके की चर्चाएं करो, इस तरीके से धमकाओ लोगों को? ऐसा क्यों? कौन लोग उनके आदर्श है, कौन लोग उनको पोषित कर रहे हैं, कौन किसके कार्यकर्ता है? उनके फोटो से लग रहा था, उन्होंने क्या कहते हैं हनुमान जी के साथ फोटो लगा रखा था और उन्होंने साफ कहा तुम हनुमान जी के विरुद्ध नहीं बोलोगे। मैंने कहा मेरे संस्कार में मर्यादित भाषा में, उन्होंने मेरे नेता को अमर्यादित रूप से जो कहा है उसके खिलाफ मैं मर्यादित भाषा में जवाब दे रहा हूँ। और उन लोगों ने फिर किस प्रकार मेरे को कहा कि तुम भाजपा के पक्ष में नहीं बोलोगे, हनुमान जी के खिलाफ नहीं बोलोगे। वो लोग कौन होते हैं कहने वाले? और बोलोगे तो क्या होगा? बोलोगे तो वो जान से मारने की धमकी देते हैं। मैं मेरा फोन ऑन नहीं कर सकता, फोन ऑन करते ही पता नहीं कहाँ से कॉल आ रहे हैं। लोग मेरे को ये बोल रहे हैं तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। आखिर वो तय करेंगे क्या मेरे को, मैं क्या करूंगा ये नहीं करूंगा? वो लोग सोच रहे हैं कि ये मैं उनकी धमकियों से डर जाऊंगा, पर मैं उनकी धमकियों से नहीं डरने वाला। मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा और मैं ये लड़ाई आगे तक लड़ूंगा, आखिर तक लड़ूंगा। जब तक वो लोग नहीं सुधरेंगे, जब तक वो लोग माफी नहीं मांगेंगे, तब तक मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। और मैंने जयपुर पुलिस कमिश्नर से मिलकर पूरा परिवार और एक उसके खिलाफ एफआईआर अशोकनगर थाने में दर्ज करा दी है। मुझे राजस्थान पुलिस के ऊपर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि राजस्थान पुलिस जो भी ऐसे असामाजिक तत्व है, इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ राजस्थान पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी और जो उन्होंने मेरे खिलाफ किया उसकी पूरी सजा उनको राजस्थान पुलिस देगी। मुझे ऐसा पुलिस पर पूरा विश्वास है। आपके प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को भी हनुमान बेनीवाल की तरफ से लीगल नोटिस सर्व किया गया है, इसको किस तरीके से देखते हो? उसमें कहा गया है कि सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बिना किसी शर्त के, और जो भी वीडियो उन सबको हटाए। क्योंकि ये हनुमान जी अब डर गए, अब बौखला गए हैं। जब आदमी के ऊपर से वो होता है, क्योंकि उन्होंने पहली बार इसकी शुरुआत किसने की? हनुमान बेनीवाल ने। आप देखोगे उनके पुराने अन्याय बयान उठा के देखोगे, पूरे माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के लिए कैसे बोलते थे, अच्छा अशोक गहलोत जी के लिए वो कैसे बोलते थे। पहली बार उनका जवाब हमारे अध्यक्ष जी ने दिया है। जब अध्यक्ष जी ने जवाब दिया तो पूरी तरह से बौखला गए हैं। आज जब इस अध्यक्ष जी के रिप्लाई से वो बौखला गए हैं तो वो सोच रहे हैं कि अब उनको कहीं छुपने की जगह नहीं मिल रही, तो वो एक लीगल नोटिस देके खाना पूर्ति ये कर रहे हैं। अरे माफी तो उनको मांगनी चाहिए। कैसे देश के अंदर, राजस्थान के अंदर लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए विधायकों ने, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए मुख्यमंत्री भजनलाल जी को चुना है, उनके खिलाफ कैसी अमर्यादित भाषा वो बोल रहे हैं। तो वो इस चीज को छुपाने के लिए अब लीगल नोटिस, कोर्ट, पता नहीं, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी तो पता नहीं क्या क्या, अभी तो इतना वो डरेंगे, पूरी तरह बौखला गए हैं और ये उनकी बौखलाहट दर्शा रही है। मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भाजपा का, मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को उनके लोग धमकियां दे रहे हैं, तो ये उनकी बौखलाहट दिखा रही है। और अब ये बौखलाहट पहले तो कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो लोग ऐसा करा रहे हैं। अरे भाई हनुमान जी, आपको एक करना, खुल के बोलो ना, खुल के लड़ो ना, हम तैयार हैं। क्या आप इसको जीत मान रहे हो अपनी, कि भाई आप जैसे कार्यकर्ता को भी अगर कुछ बोलने पर वहां से लोगों का रिप्लाई आ रहा है तो ये जीत है आपकी? देखो, मैं जीत और हार में विश्वास नहीं करता और मेरी जीत और हार और ये नहीं होती। और किसी को गाली बककर, किसी को ओछी भाषा बोलकर मैं यदि कोई भी नेता अपनी जीत और हार करे तो मैं इसको ठीक नहीं मानता। सभ्य भाषा से बात करो, संस्कारों में बात करो। जीत हार तो राजस्थान की जनता 2028 में दे देगी। आज इनका एक भी विधायक नहीं है, क्या इनका जनाधार है, क्या वोट बैंक है? नागौर के अंदर ये सांसद बने हैं, वो भी किसी पार्टी का सहारा लेके।
आके खुल के लड़ते ना हमारे सामने, हमने इनको इनके ही कार्य क्षेत्र में ख्यूशर जो इनका विधानसभा क्षेत्र है वहीं पे इनको हमने हार का सामना हुआ। वो तो ये कहते हैं ये कहते हैं कि जब आपके बड़े नेता आते हैं दिल्ली से तो आप हनुमान बेनीवाल से मदद मांगते हो कि भीड़ नहीं इकट्ठी हो रही, हमारे पास भीड़ जुटाने में मदद कर दो। आपको कई सीटों के ऊपर प्रचार में आप उनसे मदद मांगते हो, वो तो ये बयान दे रहे हैं। किसी भी सीट से उनसे कोई मदद नहीं मांगी गई, वो इनकी बौखलाहट दर्शा रही है। हनुमान बेनीवाल इसी भारतीय जनता पार्टी से पहली बार विधायक बने थे, वो ये चीज भूल गए हैं क्या? तब भाजपा ने उनसे मदद मांगी गई थी ना, भाजपा का ही लगाया हुआ पौधा था, हमने ही उनको, भारतीय जनता पार्टी ने उनको पहली बार विधायक बनाया, वो ये बात भूल गए क्या? और फिर वो अब बचने के लिए वो सब हथकंडे वो अपनाएंगे। आशीष जो बचने के लिए, अब देखो अभी तो शुरुआत हुई है, बौखला है अभी तो, इतने वो हथकंडे अपनाएंगे बचने के लिए। अच्छा वही, अच्छा आप लोगों को नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से हनुमान बेनीवाल को आप लोगों ने पूरे राजस्थान में कुछ ही घंटों के अंदर इतना पॉपुलर, इतना वायरल कर दिया बयान दे दे के? नहीं हमने कोई उसको वायरल के लिए हनुमान बेनीवाल इतना इम्पोर्टेंट थे ही नहीं और है ही नहीं, तो आप लोगों ने हनुमान बेनीवाल को इतना पॉपुलर क्यों किया बयान दे दे के? आपके नेताओं ने, आपके प्रवक्ताओं ने, आपके जिला लेवल के लोगों ने, आप लोगों ने ही तो किया है जो किया है। हमारे लिए हनुमान बेनीवाल नहीं, राजस्थान का हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम तो गाय की भी सेवा करते हैं, हम तो हर व्यक्ति की सेवा करते हैं, ये हमारा काम है, हमारे लिए सब इम्पोर्टेंट है। पर यदि हमारी इस मर्यादा को, यदि वो हमारी कमजोरी समझ रहे हैं तो वो उनकी सबसे बड़ी भूल है और हम इसका जवाब देंगे, हम रुकेंगे नहीं। किस तरीके से देंगे? और ये सस्ती लोकप्रियता हानि, यदि वो किसी को, एक दूसरे को गाली या बककर ही अपनी लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं तो ये उनका राजनीतिक जो स्टंट वो कर रहे हैं, वो जनता के सामने आ गया है और जनता सब समझ रही है कि कौन राजनीतिक स्टंट कर रहा है और कौन राजस्थान के भले के लिए काम कर रहा है। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे 24 घंटे वर्ष के 365 दिन राजस्थान के हित के लिए कार्य करते रहते हैं, उनके बारे में वो ऐसे ओछे बयान देके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने में लगे हुए हैं। ये ठीक नहीं है, सस्ती लोकप्रियता वो हासिल करने के लिए लगे हुए हैं। पर यदि हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता, हनुमान बेनीवाल तो ये कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा मदन राठौड़ मेरा नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको पॉपुलैरिटी चाहिए। आप हनुमान बेनीवाल को सस्ती लोकप्रियता का बता रहे हो। भारतीय जनता पार्टी न केवल भारत बल्कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इस राजनीतिक पार्टी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष है। अध्यक्ष जी को लोकप्रियता के लिए हनुमान बेनीवाल की जरूरत नहीं है, ऐसे ओछे व्यक्ति की न तो अध्यक्ष जी को जरूरत है, न भाजपा के किसी कार्यकर्ता को जरूरत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विजन लेके चलती है, एक मिशन लेके चलती है। उनकी तरह एक दूसरे को ऊपर अमर्यादित भाषा में बातचीत करके लोकप्रियता हासिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से शुरू हुई थी और आज न केवल भारत बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। ये अपने संस्कार, अपनी पंचनिष्ठाएं और अपनी परंपरा से बनी है। उनकी तरह किसी महाराज जी इन चीजों के ऊपर कितने लोग फॉलो करते हैं? क्योंकि आपने कहा कि मर्यादित पार्टी है और मर्यादा में यकीन रखती है। हमारे पास में वीडियोस क्यों आते हैं फिर आप ही की मर्यादित मंत्रियों के, जो उनके मुंह से अपशब्द निकल जाते हैं, मंच से अपशब्द निकल जाते हैं। आप अपने एक मंत्री के लिए तो कह सकते हैं कि AI वाला वीडियो है, वो दूसरे मंत्री के लिए क्या कहेंगे? वो भी तो देश के सबसे बड़े नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए नीच, निकम्मा, उनकी माँ के लिए शब्दों का प्रयोग किया, उसको कैसे देखते हैं? ऐसा कोई विषय तो वो मेरे ध्यान में नहीं है और यदि मेरे ध्यान में आएगा तो ये तो आप सही मानते हो कि गलत? नहीं, यदि ऐसा है तो गलत है। किसी को भी क्या कहते हैं, यदि अब हम उसको गाली दे रहे हैं, उसको अपमानजनक भाषा में बोल रहे हैं, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। ऐसा है तो गलत, पर ऐसा कोई विषय मेरे ध्यान में नहीं है और आएगा तो मैं इसका भी खंडन करूंगा। जी लीजिए साहब, ये आप सुन रहे थे महराज चौधरी को, जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के। मैंने कहा था आपको पहले ही दिन, जिस दिन ये बयानबाजी शुरू हुई थी, कि ये लड़ाई लंबी जाने वाली है और ये लड़ाई जो है वो बहुत आगे तक जाएगी। हनुमान बेनीवाल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और इधर से भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से, भारतीय जनता पार्टी खुल के आ गई है मैदान के अंदर और एक एक नेता भारतीय जनता पार्टी का खुलकर अब बयानबाजी में लग गया है। जैसे ही मदन राठौड़ के पास में लीगल नोटिस की चर्चाएं बाहर आई, बीजेपी के नेता भी एग्रेसिव हुए और बीजेपी के नेताओं ने भी बयान देना शुरू किया। ये आपने सुना था अभी महराज चौधरी को, जिन्होंने खुलकर कहा मुझे धमकियां दी गई, मैंने केवल इतना कहा कि
हनुमान बेनीवाल ने क्या शब्द प्रयोग किए गए हैं। मेरी स्थिति ये हो गई कि मैं फ़ोन को ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, इतने फ़ोन आ रहे हैं, अनजान फ़ोन आ रहे हैं, अंततः थाने जाना पड़ गया। ये मामला यहीं शांत होने वाला नहीं है। अभी बीजेपी के प्रवक्ताओं ने जिस तरीके से मोर्चा खोला है, अभी तो हनुमान बेनीवाल की तरफ से मोर्चे खुले नहीं है, अभी सिर्फ लीगल नोटिस जो है यहाँ पे सर्व किया गया है। राजेंद्र जी, देखिए आइए आपकी मुलाकात यहाँ के लीगल जो जानकार हैं, कानूनविद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करा देते हैं। राजेंद्र शेखावत जी। शेखावत जी, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल के द्वारा, नागौर सांसद के द्वारा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को एक लीगल नोटिस सर्व किया गया है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? मानहानि का एक नोटिस हनुमान बेनीवाल के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को भेजा गया और माफी मांगने की बात कही गई। ये कानूनी उसको नोटिस को पढ़ना पड़ेगा ना, पहले क्या नोटिस है उसका, फिर नोटिस को पढ़ के देखना पड़ेगा भाई उसमें क्या है, तथ्य है, और उसका कानूनी समाधान देखना पड़ेगा क्या है जो भी है। राजनीति ही चल रही है कि राजस्थान में? नहीं, अब इस नोटिस की बात हो रही है, अब राजनीति कहाँ ला रहे हो आप बीच में। मैं कह रहा हूँ नोटिस है उसको देखें भाई। मेरे से तो आपने कानूनी एक्सपर्ट के रूप में बात, कानूनी एक्सपर्ट, ठीक है ना। तब नोटिस जब हमारे सामने आएगा उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ही तो कुछ बोल पाएंगे, ऐसे तो क्या बोल पाएंगे बताओ। उसमें मांग की गई है कि बिना शर्त माफी मांगे मदन राठौड़ 7 दिन के अंदर। वो तो देखो क्या है कि जब तक नोटिस सामने नहीं है, जो आप कह रहे हो वो आपके हिसाब से सही है, नोटिस पढ़ने के बाद पता चलेगा। नोटिस पढ़ने के बाद में पता चलेगा और आप दमदारी से अपना जवाब रखेंगे? हाँ बिल्कुल, 100% रखेंगे। क्या अध्यक्ष की माफी का तो सवाल ही नहीं है। फिर वही बात, आप राजनीति क्यों ला रहे हो? अगर लिखा होगा तो मांग सकते हैं क्या? एज ए एक्सपर्ट है, एज ए एक्सपर्ट बात कर रहे हो आप मेरे से, आप पॉलिटिकल उसके हिसाब से तो बात की नहीं आपने मेरे से। सब झंडा तो पॉलिटिकल उसके। हाँ तो फिर तो बिल्कुल, काय की माफी, किस बात की माफी, एक बात बताओ। अगर राजनीति की बात करोगे तो किस बात की माफी? किस बात की माफी? हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं कहता आ रहा हूँ कि ये मुद्दा आसानी से रुकने और थमने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जैसे जैसे लोगों के पास में जानकारी आ रही है कि नोटिस गया है, लोग एग्रेसिव हैं। और किस बात की माफी? माफी जैसा कुछ नहीं है, इस तरीके की बातें यहाँ पे निकल के बाहर आ रही हैं। नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी वो हमने आपको सुनाया, महराज ने किस तरीके से अपनी बात रखी है वो हमने आपको सुनाया। अब देखना ये होगा कि जब ये बयान बाहर आएंगे इन नेताओं के, तो सामने से क्या प्रतिक्रिया आती है वो भी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो थमने वाला नहीं है। रुकिए 1 मिनट, आपकी मुलाकात यहाँ पे मुकेश दादीस से भी करा देते हैं। साहब, आपके प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को हनुमान बेनीवाल ने एक लीगल नोटिस भेज दिया है। कहा है कि मान हानि की गई है उनकी, सार्वजनिक रूप से उनको सामाजिक बहिष्कार की बात कही गई है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ माफ़ी मांगे, सारे वीडियो हटाएं और भविष्य में ऐसा बयान नहीं देंगे, ये वादा करें। देखिए, लीगल नोटिस दिया है तो उसका अध्ययन करा लेंगे, अध्ययन के बाद जो भी न्यायोचित तो वो कार्रवाई करेंगे। किसी के कहने से, किसी के कुछ करने से कोई हम डरने वाले तो है नहीं। नहीं कोई ऐसा है कि भाई कोई हुआ देश में, सब जानते हैं सब कि वो कितना कौन कितना नहीं है, सब समझते हैं। यही देखे हमने, यही हम पैदा हुए, यही वो बड़े हैं, सब चलता रहता है। कानून राजनीति में सब चीज़ें होती रहती हैं, तो चलता रहेगा, चलता रहेगा। चलिए साहब, नोटिस दिया है, नोटिस का जवाब दे देंगे, पढ़ लेंगे, कानूनी राय ले लेंगे और जवाब दे देंगे। और ऐसा कोई हुआ नहीं है। राजनीति में ये सब चलता रहता है, पर चल राजनीति ही रही है राजस्थान में शुद्ध रूप से, ये भी आप समझ लीजिए। कुछ भी दाएं माएं नहीं है, राजनीति चल रही है, शुद्ध रूप से चल रही है। और पिछले 72 घंटे के अंदर अंदर जो देखने को मिला है, कभी हनुमान बेनीवाल आगे नजर आ रहे हैं, कभी बीजेपी पीछे, और बीजेपी प्रयासरत है कभी आगे निकलने का। और जितना आगे निकलने का प्रयास बीजेपी कर रही है, उतना ही बीजेपी इस पूरे मामले के अंदर घिरती चली जा रही है। अभी हनुमान बेनीवाल बेनिफिट इसका हनुमान बेनीवाल को मिला हुआ है और उनकी पॉपुलैरिटी राजस्थान के अंदर बड़ी तेजी के साथ में बढ़ रही है। आगे क्या कुछ घटेगा वो सब आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।